projectile of mass 200 gram is launched in a viscous medium at angle 60 degree with the horizontal with initial velocity 270 meter per second. It experiences a viscous drag force F is equal to minus C V वेक्टर. देखो सी वी वेक्टर, तो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी की हमेशा अपोजिट होगी. ड्यूरिंग द मोशन सपोज को वेलोसिटी इस तरफ है तो फोर्स इस तरफ हो जाएगा. ठीक है. Where the drag coefficient is 0.g1, v is the instantaneous velocity of projectile. Projectile hit a vertical wall. ये वर्टिकल वॉल है, इसको हिट करने वाला है. हिट अ वर्टिकल वॉल एंड v इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल. v क्या है? Instantaneous velocity of projectile. The projectile hits a vertical wall after 2 seconds, taking E is equal to 2.7. ठीक है. Horizontal distance of wall from the point of projection in meter is. तो horizontal distance they want to know. कितना होगा उसका horizontal distance? ठीक है. बोलो. तो इसको हम कैसे करेंगे अगर बात करी जाए? कोई आइडिया दो. इनिशियली उसका प्रोजेक्शन का इक्वेशन लिखेंगे और ये जो एफ फोर्स लग रहा है उसके वजह से भी एक्सेलरेशन होगा. देखो टाइम हमको गिवन है, 2 सेकंड बाद हिट करने वाला है ना. हम्म. और एक्स वाला डिस्टेंस ही पूछा हुआ है. क्यों? तो अगर हम इसमें हॉरिजॉन्टल स्पीड चाहिए. एक्स में हाँ? क्या कह रहे? टाइम टाइम गिवन है और डिस्टेंस मतलब रेंज पूछा है, मतलब हॉरिजॉन्टल में उसका स्पीड अगर निकाल ले तो इवेंचुअली निकल जाएगा. हाँ, अगर हॉरिजॉन्टल में हम थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश करें तो ये कैन बी सॉल्व इजीली. ठीक है. तो अब अगर आपसे यहां से हम बात करी जाए कि एक्स में इसका क्या एक्सेलेरेशन का इक्वेशन आएगा, एक्स में इसका एक्सेलेरेशन का इक्वेशन क्या आएगा अगर बात करी जाए? व्हाट मस्ट बी द इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन, बताओ. तो जैसे फोर्स है, अच्छा ग्रेविटी इज देयर और नॉट, लेट मी चेक. अच्छा ग्रेविटी देने से फायदा कुछ फर्क पड़ रहा है या नहीं नहीं, मेंशन? हॉरिजॉन्टल में तो नहीं पड़ेगा. हाँ करेक्ट है. इट विल नॉट अफेक्ट द हॉरिजॉन्टल पार्ट. तो हम सिंपली कह सकते हैं कि जो एफ एक्स होगा वो एक तरीके से डी एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा. ठीक है. बोलो. तो उसको हम हम्म. माइनस का सी वी कह सकते हैं और एफ एक्स को बोल सकते हैं एम डी वी एक्स अपॉन डी टी. यहाँ पे मैं एक्स कर देता हूँ. यहाँ तक क्लियर है? हम्म. फिर डी वी एक्स अपॉन डी टी, डी वी एक्स अपॉन वी एक्स कर दो और यहाँ पे माइनस का सी अपॉन एम एज इट इज dt. रहने दो. इनटू में डी टी ले आओ. नाउ लेट्स इंटीग्रेट इट. इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? ठीक है. ln mod जीरो v. पे जीरो पे वेलोसिटी एक्स की अगर देखी जाएगी तो 270 से फेंका है 60 डिग्री एंगल. ठीक है. तो एक्स कंपोनेंट जो इनिशियली वाला होगा वो 270 कॉस 60 होगा. 135. ये 135 आ जाएगा. ठीक. तो यहाँ पे लिमिट आ जाएगी 135 और यहाँ पे आ जाएगी जनरल लिमिट वी एक्स. इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे एलएचएस में आएगा एल एन वी एक्स अपॉन 135 और आरएचएस में आएगा माइनस का सी बाई एम इंटू टी. बताओ क्लियर है यहाँ तक बात? हम्म. तो यहाँ से तुम्हारा वी एक्स बनना चाहिए कितना? बोलो. वी एक्स बनना चाहिए तुम्हारा 135 ई रेस टू माइनस सी बाई एन. by mt. सी टी बाई एन कर लो ऐसे. ये तुम्हारा एक्स वाले पार्ट आ गया. बताओ उसमें डाउट है कोई? अब इसको वी एक्स को ब्रेक कर दो डी एक्स अपॉन डी टी में, क्योंकि एक्स में डिस्प्लेसमेंट निकालना है कितना चला वाइल हिटिंग द वॉल और टाइम हमें पता है. व्हाट विल डू नेक्स्ट? थोड़ा सा और अपने काम को बढ़ाएंगे. सी टी बाई एम. ठीक है. सो डी एक्स इज इक्वल टू 135
ई रेस टू सी टी अपॉन एम और यहाँ पे डी टी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम। लिमिट 0 से 2 सेकेंड लगा देंगे और ये 0 से x कर देंगे। सिंपल। x मतलब वही वैल्यू निकालनी है जो हमको एग्जैक्टली तो x बराबर 135 ई रेस टू, इसका इंटीग्रेशन करो कितना आएगा, जल्दी बोलो। इसका इंटीग्रेशन e की ई पावर टू माइनस पावर सी टी माइनस बाई सी एम बाई इंटू एम माइनस अपॉन सी बाई एम, सॉरी माइनस एम। डिवाइड बाई सी बाई एम, हम्म, टाइम ऊपर आ जाएगा तो ये आएगा तुम्हारा। 0 से 2 लिमिट लगा दो, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन थोड़ा देखते चलो साथ ही साथ। 135 इंटू एम, एम की वैल्यू है 0.2, सी की वैल्यू है 0.1, टेक्निकली ऊपर आ गया 2, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, तो एक तरीके से सी बाई एम तुम्हारा बन जाएगा कितना, अच्छा एम बाई सी तुम्हारा बन रहा है 0.2, तो सी बाई एम बन जाएगा अपॉन में 0.2, और है ना, क्यों, तो अपॉन में 0.2 का मतलब 5 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल में सी बाई एम की वैल्यू हो गई कितनी, 5, और टी की वैल्यू 2, तो 10 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे की पावर 0 आ जाएगा। अब ये लाइन चेक कर लो, कहीं दिक्कत हो तो बताओ, यहाँ तक में भी प्रॉब्लम है तो बताओ फटाफट। सही लिखा है मैंने। हम्म, सी, मैं एक बार वो चेक कर लेता हूँ, पावर आवर सही लिखी है मैंने। हाँ, ई की पावर 10 की वैल्यू कितनी आएगी फिर अगर बात करें तो, हम्म, ई रेस टू 10, ये तो बहुत ज्यादा आ जाएगा शायद, क्या, ई रेस टू 1 की वैल्यू तो 1 आ जाएगी, और इस माइनस को अंदर ले जाना, तो 270 ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन ई रेस टू 10। यार ई रेस टू 10 आएगा, एक बार ये चेक कर लेता हूँ मैं, सी बाई 1 एम। आएगा हाँ, माइनस का, ये क्योंकि 0.1 है और यहाँ पे 0.2 नीचे जाएगा, एक मिनट को, और सेकेंड के लिए सी की वैल्यू 0.1 है, रुक जाना है, और ये तुम्हारा 0.2 है, इंटू करेंगे, यहाँ पे 2 भी है, ये हट जाए, अच्छा 1 आएगा, ओके, ठीक है। तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो ई की पावर 1 की वैल्यू गिवन ही है 1/2.7, माइनस करोगे तो 270, 1/2.7 समथिंग 3 आएगा, है ना, 0.3, क्यों, नहीं 0.3 कह रहे हैं, कितना आना चाहिए बताओ। 170 टोटल मतलब वैल्यू। ठीक है चलो, 170 है ना, 170 अप्रॉक्स आ जाएगा, बताओ, क्लियर है क्वेश्चन।